डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लेह की जानिब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का 138वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्ट्रिंग आंगचुक भी मौजूद रहे। पार्टी लीडरान ने कांग्रेस की जानिब से मुल्क के लिए किए गए कामों पर रोशनी डाली। कई पार्टी लीडरान भी मौजूद रहे। Kongresi leader jukstondo kongresi ngata lashet pal jukstondo lada se kar jukstodna le kagil jong miske na le tene changmala dring gyanang sumchu sobyat pe kongresi ngata tukjak po juna ngata foundation days cups tene changmala nge as a leader of the opposition changmala nge mubarak jun changmala tashi dalik junju ten kazu da sai ka jalta salkan ngoni ngata ka ma jitsal tang bo juazats te chikstong gyabgya gyaju kyanga December inna jaga ngata Bombay na ngata Congress Party chuga zat kyaju उसके पसंद तेने फला दिरिंग चुपा तेने ग्यागारी नंगा ग्यागाला मिक बे चुकस्तेदना ग्यागाला रंगवांग क्योंस्तेदना अंग्रेज पे करने ले तेना सोला ग्यागार जांस्तेदना ग्यागार बो यारग्या सिल्लामी का खेरा जातेदना मा ट्रांसपोर्ट अंगेंपो संदिक सिक थोगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोगा ले मता स्पेस ही थोगा मता खमजे थोगा सजिंग बातगे दी थोगा चु सुंपासंग ची छंगमे थोक पिका कलते ग्यागार बो दिरिंग चुपा इजम यारग्यास गांशन तंगे बदरिंग जांस को तोना देन थाक चो देतेना कांग्रेस पार्टी का जो दसा तुंडुन में जुआ जात लोड दुंचु तेने ग्यार कांग्रेसी चिगा संचिक लीडर सचन देन मेमे गांधी ने फल्ला ते त्यो संगला ngata लीडर मा मंगपो जुक्सया सोमसंग सो तेने कजु ग्रांगमांग जिक तेने मेमे गांधी गुनी गांधी जी ngata बापू ने ngata क्यों जात तेने फल्ला गो जुगा जाते जो तेने सुजिंग लीडर ngata ग्याला चिका संग चिक लीडर छाला पतेने कांग्रेस पार्टी स्टेना जाते कांग्रेस पार्टी स्थापना बथुना जाते ग्यागर जंगचे से नंग मा चांगलास गंशन जाते पिन पता पंडित नेहरू कुंदन जुक्तंदो मैडम सरोजिनी नायडू जुक्तंदो जुगाता है लाल बहादुर शास्त्री जुक्तंदो सरदार वल्लभ भाई पटेल जुक्तंदो सुमसन चिका ता सच्चन लीडर न क्यों आ जाते तेन ngata बकुला रिम्पोचे ngata लद्दाख से थोकपेका तेना ngata खुशी जाजंग पिनम गस कुंदन सुमसन छंगमा तेन स्काप साला जाते ई पार्टी ना थुसा जाते तेने लद्दाख जंगचेस्ता ग्यागर जंगचेस ना दिरिंग कांग्रेस पार्टी दिरिंग चुपा ग्यागर जंगचेस सुमसन सोदे में दिस पेराले टेंशन तुसला काजुगा तेने ग्यागारे नंगा कागुनी दिरिंग जुंग सुना जाता दिरिंग आता है मा सोदे में दिस पेरा तो दिरिंग ग्यागार yang शिक्षे से थोकेका छोसमा ने थोकेका चून नंग छेनमे थोकेका चुप्पो नंग यलपाचान इस पेरा सालते दिरिंग ग्यागार बो चिंगना चिक बेचेस चिंगना चिक बार बो मा न्यून चुआ संग तेने मा बार बो छेनमो चुआ से दिरिंग ग्यागार बो काजुग नता है नफरत की राजनीति जरमीरो लेता है कावना छोसमा खुरते दिरिंग ई का पार्टी गुनी दिरिंग जुंग बुसुला जादत देंबांगे समारा कजो ngata मेमे गांधी गुनी ngata मेस्पो गांधी गुनी ngata लाम जिक्स्ताना जात ग्यागार बो चिगिन ग्यागारे ना यलबाचन में ग्यागारे ना चुप्पो में ग्यागारे ना रिक्समांग में ग्यागारे ना ngata खेरंगारंग जर्चेस में ग्यागारे सुजिक जुक्स्ते ग्यागारे का स्केस ते ग्यागार का इन्ना क्यों ngata sama ग्यागार पायनो ngata sama इंडियन निलो nga hepax nge padiring ngata sama tring te stawa diring कांग्रेस पार्टी तरो ngata छुदमे चोला ngata nyam mashuga diring ngata sama त्यो बोर्तुना जो गपुक्स लेह में 7 दिन के आइस हॉकी कोचिंग कैंप का आयोजन हुआ। 30 लड़कियों ने इस एडवांस ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। लद्दाख विभिन्न आइस हॉकी फाउंडेशन की मेंबर्स ने उनकी इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी। लेह डिस्ट्रिक्ट से 26 और करगिल से 4 लड़कियों ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए फाउंडेशन की प्रेसिडेंट ने कहा कि वो लद्दाख की लड़कियों में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। फाउंडेशन की मेंबर्स सरमा के दौरान ऐसे कैंप लगाते हैं। इन मेंबर्स ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। वो ट्रेनिंग हासिल करने वालों को तमाम सामान फराहम करते हैं। अकीला बानो नामी एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि इस कैंप से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जी मेरा नाम अकीला बानो। तो आप आज यहाँ पर जो यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग चल रही है आइस हॉकी की उस पे आए, तो उसके बारे में क्या बताएंगे कि आप कब आए, तो किस तरह आए, किस तरह आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, किस तरह आप सेलेक्ट हुए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी हम कारगिल से 4 लोग आए हैं। हम एक दिन पहले आए थे बस में और हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन उन्होंने बोला कि वीडियो अपलोड करना है, तो हमने वीडियो अपलोड किया, उसी के ज़रिए हम सेलेक्ट हो गए। हमारे टीम के 5-6 मेंबर्स ने भरे थे, लेकिन हम 4 सेलेक्ट हो गए और हम यहाँ आए। पहले भी आप ये स्पोर्ट्स आइस हॉकी का जो स्पोर्ट्स है वो खेल चुके हैं कि ये आप फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहे हैं? नहीं, मैं पहले
बार पिछले साल मैंने नेशनल खेला था, उससे पहले भी मैं खेलती थी कारगिल में। हम सब खेलते हैं कारगिल में, बहुत सारे लोग ही खेलते हैं। तो आप तो पहले से खेल रहे हो, तो फिर ये कोचिंग आपने क्यों लिया? क्योंकि सर मुझे अभी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं उस मकाम पे नहीं हूँ कि मैं दूसरों को सिखा सकूँ। कारगिल में अभी जनरेशन, आने वाले जनरेशन को भी सिखाना है। अभी थोड़ा बहुत बैलेंस हो गया है हमें, बट हॉकी खेलना तो अभी हमने इतना नहीं सीखा है। बस पिछले साल थोड़ा बहुत सीखा है, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पर आज सीखा होगा, इसमें आज आपने क्या क्या सीखा था इसमें? आज हमने बस बेसिक कुछ किया था। आज फर्स्ट है तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर आज। तो आने वाले जो कारगिल के युवा होंगे, जो अभी गर्ल्स होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि आइस हॉकी में खेलने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ सर, उनके बारे में मैं बोलूँगी कि मतलब जितनी भी लड़कियां हैं वो मतलब खेले, क्योंकि ये हमारे फिटनेस के लिए भी सही रहता है। तो गेम अच्छा भी है, विंटर में हमें टाइम भी मिलता है तो खेलना भी चाहिए। लद्दाख में ठंड बढ़ चुकी है और तापमान माइनस में जा रहा है, और इसी के चलते जो लद्दाख का जो इस विंटर का जो एक्टिविटीज़ होता है, ज़्यादातर आइस हॉकी या स्पोर्ट्स और आर्चरी भी खेले जाते हैं। तो वेरियस हॉक्सपा होता है या वेरियस वॉलंटियर्स या वेरियस एसोसिएशन और जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज डिपार्टमेंट, वो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं वेरियस आइस हॉकीज़ और जो ट्रेनिंग होती है कैंप की, जो आइस स्केटिंग के कैंप, वो भी ऑर्गेनाइज़ करती है। तो साथ ही साथ लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन के द्वारा भी जो कैंप है, एडवांस जो ट्रेनिंग होता है आइस स्केटिंग या आइस हॉकी कैसे खेलते हैं, उसका भी वो करते हैं, आयोजन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं रिंचन डोलमा, जो कि प्रेसिडेंट हैं लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन। तो मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जो आज आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू आप लोग यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पे ट्रेनिंग जो है हमारे एडवांस गर्ल्स को दे रहे हैं, एडवांस आइस हॉकी कैंप कर रहे हैं। कि यहाँ पे हमने सिलेक्शन बेसिस, ऑनलाइन बेसिस पे किया था कि पहले यहाँ पर लड़की जो है करगिल से भी आए हैं, कुक्षो से भी आए, कंजी से भी आए, बहुत सारे लड़कियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और हम लोग यही फोकस कर रहे हैं कि लड़कियों को बहुत चांस मिले, आगे जाके उनका मतलब चांस मिले इंटरनेशनल लेवल खेलने तक, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। इसके लिए हम लोग स्पेशली गर्ल्स को ही ट्रेनिंग करा रहे हैं। और यहाँ आज हमारे फर्स्ट डे है यहाँ पे गुपुक्स के, और 7 डेज़ के लिए हम लोग यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं। तो आपकी सिलेक्शन की प्रोसीजर किस तरह रही थी? कितने आपके पास आए थे लिस्ट में, कितने सिलेक्शन आपने किस तरह किया था इनका सिलेक्शन? सिलेक्शन हमने मतलब गूगल फॉर्म की वहाँ से किया था कि यहाँ पर कि अपना स्किल्स दिखाए, अपलोड करें, अपना वीडियो अपलोड करें, उसके बेसिस पर हमने सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ तकरीबन 40 अप्रॉक्स लड़कियों ने मतलब ऑनलाइन फॉर्म जमा किया है। उसमें से 30 का हमें अच्छा लगा। तो यहाँ पर 30 गर्ल्स जो है यहाँ पर एडवांस कैंप के लिए आए हैं। तो इसमें एज क्राइटेरिया किस तरह है कि कितने तक एज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं लड़कियाँ? यहाँ पर एज छोटे भी है, 2012-13 बोर्न के भी लड़कियाँ हैं, और 1998 के लड़कियाँ भी। यहाँ 1998 से लेकर 2013 के अंडर, उसी के अंडर में लड़कियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, मतलब नो एज कैटेगरी? नो एज, हाँ जी, नो एज। तो साथ ही साथ इन एक हफ्ते में क्या क्या सिखाए जाएंगे? एक हफ्ते में हम सिखाएंगे कि स्केटिंग, मतलब वो स्केटिंग तो पता है उनको, बेसिक हाँ सब कुछ पता है, लेकिन हॉकी के बारे में उनको नॉलेज थोड़ा कम है। तो इसलिए हमने स्पेशली हॉकी सिखा रहे हैं, उसको बेसिक हॉकी टिप्स बता रहे हैं, और पासिंग कैसे करते हैं, शूटिंग कैसे करते हैं, बैकवर्ड स्केटिंग कैसे होगा, फिर पोजीशनिंग कैसे होगा, खेलते समय पोजीशनिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ जो हम लोग लड़कियों को सिखा रहे हैं। तो ये आपका पहला कोचिंग है कि इस साल का? तो इससे भी पहले आपने कोचिंग किया है? इस साल का ले में पहली बार है, लेकिन हमने ललोक में किया था, कोलैबोरेट करके ललोक विंटर क्लब के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पर टंगसे में किया था। तो आने वाले सालों में तो किस तरह रहेगी आपकी एक्टिविटीज़? क्या क्या आप कर रहे हो ट्रेनिंग की?
अभी हमारा 7 डेज़ के कैंप चल रहा है। उसके बाद हम सोच रहे हैं मतलब हमारा प्लान है कि हम लोग वुमेंस का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, कोलैबोरेट कर लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ कोलैबोरेट करके और लद्दाख लालोक विंटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पेशल मतलब वुमेन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप अपने संस्था के बारे में थोड़ा बताएंगे, लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन क्या है, कब हुई उसकी स्टार्ट, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? LWHF हम 2015 में फाउंड किया था हमने। हम लोग पहले क्या थे कि लड़कियों को इतना चांस नहीं मिलते थे, तो इसकी वजह से हम सारे प्लेयर्स गर्ल्स प्लेयर्स मिल के ये फाउंडेशन हमने खोला। ये एक NGO है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके कुछ कर सके, कुछ अपने कंट्री के लिए कुछ कर सके, तो यही प्रमोट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर इस आपने जो लद्दाख विंटर आइस हॉकी फाउंडेशन में जो पूरा मेंबर्स है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल खेलने वाले हैं? हाँ जी, ज़्यादातर इंटरनेशनल खेलने वाले हैं और बाहर से भी है। कुछ लड़कियाँ बाहर से मतलब जो आइस हॉकी प्लेयर नहीं है वो भी। तो जब आप ये ट्रेनिंग देते हो, एडवांस या स्किल ट्रेनिंग जो भी देते हो, तो इसका मतलब है कि वो वेल ट्रेंड कोच ज़्यादातर वेल ट्रेंड होते हैं, इंटरनेशनल खेलने वाले होते हैं? हाँ जी, ज़्यादातर मतलब सारे इंटरनेशनल खेलने वाले हैं। उनको एक्सपीरियंस है कैसे कोच करते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो कोचिंग भी दिया है, अंडर कैनेडियन के अंडर में कोचिंग भी कराया है। तो वही जो हमने सिखाया है वही जो बच्चों को मतलब लड़कियों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लास्टली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो यूथ होंगे, लड़कियाँ होंगे जो आइस हॉकी सीखना चाह रहे होंगे मगर वो किसी न किसी डर या उसकी वजह से नहीं आ पा रहे आगे, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? हम सपोर्ट इक्विपमेंट की तरफ से तो हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत इनकरेज तो कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, मोस्टली गर्ल्स जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आइस हॉकी में। तो एक बात है, जैसे कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया था आज एडवांस ट्रेनिंग का जो 1 हफ्ता चलेगा, तो इसमें पेरेंट्स का किस तरह सपोर्ट है, पेरेंट्स का रुचि किस तरह है उनको बच्चे को लाने का इसमें? हाँ जी, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। अभी देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी उनके पेरेंट्स साथ आए, उनको इंकरेज करें और हमें भी इंकरेज करें, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे रिंगचन डोलमा, प्रेसिडेंट लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन, जो हमें बता रहे थे हमसे बातचीत करते हुए कि इनके ट्रेनिंग किस तरह हो रही है, ट्रेनिंग में क्या क्या ये बताते हैं, कितने पार्टिसिपेंट हैं टोटल, तो आने वाले सालों में भी किस तरह ये ट्रेनिंग करेंगे। तो साथ ही साथ ये अपने संस्था लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन के बारे में भी बता रहे थे कि इसकी स्थापना कब हुई, किस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ हुई। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो कोशिश करेंगे इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करें। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमेत न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। यूटी बनने के बाद लद्दाख के नौजवान अपने कारोबारी यूनिट कायम करके अपने और दूसरे लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल ट्रुस्पून में कायम किया गया एक बेकरी यूनिट भी है। करगिल जंस्कार नेशनल हाईवे पर वाक़ TSG ब्लॉक करगिल में इस लिहाज से सबसे ज़्यादा आबादी वाला ब्लॉक है। ट्रुस्पून के लियाकत अली नामी एक नौजवान ने तालीम हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी के पीछे न भागने का फैसला करते हुए एक कारोबारी यूनिट कायम किया। लियाकत का कहना है कि एक दिन श्रीनगर की एक मशहूर बेकरी शॉप के सामने गुजरते हुए उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना वो भी इसी तरह का यूनिट अपने इलाके में कायम करें। उन्होंने लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीमों से फ़ायदा उठाकर अपने इस ख्वाब को पूरा किया। उनके इस यूनिट से अब तक 15 से 20 नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। करगिल के इर्द गिर्द खासकर पानीखर और जंस्कार जाने वालों के अलावा फौज भी इस बेकरी से मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं। बेकरी के मैनेजर ने कहा कि उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हासिल हो रहा है और नौजवानों को इसी तरह के यूनिट कायम करके अपने और दूसरे लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। कि यू ता से लगभग 1.5 साल से सोचिन जो यू सब से पहला अच्छा की ब्रांच दी फैसिलिटीज पो अच्छा चैनल लतास खोसिन यंग अच्छी पॉपुलेशन खिमो अच्छा की वजह से अच्छा की लद्दाख मॉडर्न स्वीट शॉप अच्छा की एस्टेब्लिश बास में आज से 1.5 साल पहले नक्शा अच्छा दी हर चीज चैनल अच्छी तो बना अच्छा नक्शा
करगिल बल्कि करगिल दे सब सामान में थोबत कि जितना ये लद्दाख स्वीट सो भी थोबत कि हर चीज़ गाचा थोबत गाचा की स्वीट सर पुटेर सालता गाचा बहुत ये गाचा फायदा छे न जो गाचा यानी कि दुख से गाचा रोजगार आंसू सिन बहुत ये रोजगार मिंदा 10-15 नफर लगे रोजगार योद दुना गाच गाची ये एरिया नो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ये लेने पानी खरसांग को जांचकर तक ये के यूँ से की बेकरी के यूँ से खुद दिखना अलग अलग स्वीट या मार खुर्द हर चीज़ दिखना अच्छा खेल अच्छा कि अच्छा अच्छा क्वालिटी सामान चोखान क्यों से और खुद दिखना दमोस सामान चो से अच्छा फ़ायदा तमाम पजुआ दिखना। मेरा नाम खादिम हुसैन है और एक्चुअली मैं बेसिकली खंगराल से हूँ और हम आए थे करगिल में कुछ किसी काम से। तो ये जो बेकरी है इसका हमने काफ़ी पहले बहुत नाम सुना था, तो सोचा हम करगिल से यहाँ आकर महज इसी बेकरी से स्वीट्स और कुछ बेकरी लेने के लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि इस बेकरी का जो काफ़ी पॉपुलैरिटी है वो पूरे करगिल में मशहूर है। तो सोचा हमने कि यहाँ से आकर अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स लेकर जाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 18 का कि आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकल कर आप यहाँ आए इनके बारे में जानकारी लेने। तो सर मैं यही कहूँगा कि आजकल के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, इनका एक मतलब एम होता है कि पढ़कर कुछ मिले, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स मिले, इसलिए लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनसे मुखातिब हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में हमें रोज़गार के पीछे नहीं भागना चाहिए। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सा। और इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि पढ़ और लिख कर इसके बाद बिज़नेस की तलाश में निकालना चाहिए। और इसीलिए हमने ये जो बेकरी के बारे में आपने सवाल किया, बेकरी के बारे में हमने इससे पहले सोच के रखा था कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर ये जो कि अच्छे अपने मतलब पाँव पे खड़े होकर ये काम करें, ये सोचकर हमने ये कदम उठाया। और ये जो इलाका है बहुत बहुत बड़ा इलाका है, जिसकी वजह से हमने ये सोचकर एक बेकरी इधर खोला। और इस बेकरी में जितने जो भी सामान मिलते हैं, इन सारे सामान की क्वालिटी बहुत अच्छे हैं सर। और वैसे इधर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बखूबी जानते हैं, आप सब जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं उनको जानते हैं, वो यहाँ से लेते हैं सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल के नौजवानों को मतलब बिज़नेस के बारे में ज़्यादा मतलब सोचना चाहिए। और जो सामान अलियाबाद ट्रेसमन अलियाबाद बेकरी से मिलते हैं वो बाज़ार में कम मिलते हैं सर। और इसमें बहुत सारे डिमांड्स यहाँ तक कि चुशुत से आते हैं, ले से आते हैं, बहुत सारे जगह से डिमांड्स आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो चीज़ जो माइन बाज़ार में अवेलेबल नहीं है वो यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो माइन बाज़ार में नहीं मिलते हैं, वो इधर मिलते हैं। तो हमने ये सोच कर ये बेकरी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया ताकि लोगों को और यहाँ से बाज़ार ना जाना पड़े और लोग यहाँ आकर यहाँ से बहुत सारे चीज़ों को खरीदें। कहूँ तो रोज़गार के बारे में बताऊँ तो यहाँ ये जो बेकरी इस्टेब्लिश करने के बाद बहुत सारे लोग इधर काम कर रहे हैं सर। लगभग 15-20 नफ़र यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको अच्छे रोज़गार मिले हैं सर इधर। और जो यहाँ से जांचकर जाते हैं, जांचकर और वहाँ से जो कारगिल आते हैं, इनको यहाँ से ये सारे माल जो कि यहाँ अवेलेबल। लद्दाख में विंटर के दौरान शदीद तरीन सर्दी होती है। ऐसे में पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस के जरिए किसानों को मौसम सरमा के दौरान मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियाँ का मौका मिल गया है। इस तरह से किसानों को विंटर में भी अपनी रोजी रोटी कमाने में भी मदद मिली है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए थुकसे गांव के किसान तेसरिंग दोलकर ने कहा कि उन्होंने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के सहयोग से पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस कायम किया। इसमें वो कई इक़साम की सब्जियां काश्त कर रहे हैं। उन्होंने देहार की सराहना की और कहा कि ग्रीन हाउस से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस ग्रीन हाउस से उन्होंने बहुत सारी सब्जियां उगाई हैं और उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। इस फील्ड में नौजवान ज़रूरी सनतकारों के पास तिजारती काश्त और इस तरह रोज़गार पैदा करने के मौके हैं। में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं ठिकसे गांव में, जहां पर पॉलीकार्बोनेट द्वारा सब्जियां उगाई जा रही हैं इस हार्श विंटर में, जहां पर तापमान माइनस में जाता है। और इस हार्श विंटर में सब्जियां उगाना, बाहर सब्जियां उगाना विदाउट ग्रीन हाउस या पॉलीकार्बोनेट द्वारा तो थोड़ा मुश्किल है। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यहीं के ऑनर जो पॉलीकार्बोनेट द्वारा सब्जी उगाते हैं।
ngira ke daksa thotma rik tap se to khala le chi rik tap sa tekle inangi ta palak tap to diale tene usuj tap to diale tene pulubis tap to diale tene kira jang tap to diale acha tene majnum ne yang lakpa jang lakpa phok to diale yung yale yung diale acha mashi ma yang dale tene yampo ingata daksa I chukche se sound chukche se ya thotma tapche se season bu nam jine phala start chot le ngira nam jine phala tap sa to no barjine phala shuru jwalle october ne or kas october ne ala kas acha chal tene yang daksa I ka ngira ek daksa I ta chotma taps no pale te ngira chi chot le ko ri khampa ka bazar lang juk chwa dale ko ri chot le ta ingi marke la kher diale marke la yang man yang chap chatte na kher tene lusta se hol pat yang marke la kher marke la churches kazuk shya yon do gyale ta jaise ki daksa taps no panga ta hafta ji ne khera da ya labar je khera da kuk shya kherchi no taksa ta ma juma mi gyale gunne skil so pa na zuge te mane hafta ju jakma chu ju so yon dugle gyale yon dugle kasal tene gata mangchat market la chi rik khera zadat le market la ta sonma on pa khera tene lagu khera tene gajar khera le tene alu khera le tene chong khera le kasal mangchat dina green house na ngata ke kan chi chotma ngon po ina go salat pole o chi sang ma khera le salat tang tene usu jang ina yon kan bu pura market le khera le acha ngata ya le I daksa ngata polycarbonate ngira taps no pat kazuk shimol le yongu kazuk shigam dugle ke ngira daksa jing I kan man yongo gela yon du yel ta ngata azu ina demo chuste laglen chuna ni ina saskang re girmo gup kiari thaliang lorugle acha kasale tai ke tene ngata I choches man tap shikau shigino ya le ta jeste chasgi kan ngata putte khet ne yang kau shi tap ches no ya kau shi choches no le I putte kher wa sama no yele tai bo ya hon chap ngata chat pa tene ngata luta de school pa tene yang khona kholu no yele tene na khol bo yon pa yang dana yang khersesle acha I ngata yang tene lut but tang ches no de bogun la lut pu kazuk shi choches unangi ne izugo chwa diale chilo agriculture shogri ute tangse diale onna bo shadam kare chap chuna room tena bu chu chap tang tena shadam kare chap chuna yang potan diale ute galang yongo gal duglo tele ta daksa ngata zechit le chotma gone na chosma lut tang ste manole chosma lu sasta me dilengile organic le mane organic khorang ala kasale tangata I polycarbonate po daksa I ngira tang tanbu chi switch hokne ni nga I digar chun tangselle ka do dan chun tangselle kasale digar chunele to kon le kazuk she salte ko ni nga ja le nga tongpa jiu dini yale nga ja mane khona ina ko khona dijir sahib khona chen mosh ko te tene ka do dan shgo te I ka khona jaga samar tas te tene ko nga ja salte sonle acha te ina tang ngira daksa I rose po khone ta ina nga tang ngira pene cham chik tang no yale ko ne pene tang no ngira mangin tang ko shi chos no le I kharsha nga ja mane ana ji kharsha nga met ke yale nga ya pura tang son khona un der chunele chi chama der chun tang son le to kazuk she thoba zata no te bo nga ja la le te bo nga ja pan sarpan ta nga ja yang nga ja yongo me kan sangma nga ja tang se yale te nga ya der chun ka to dana ka shwe te sangma lok nga ja tang se le nga ya ma phantok ma chin mudu nga yale yongo me kan nga ja zamin dal halale na nga ya aba mas ka mulazim pat me yale inna ka yongo choste nga ya sason ma choste tha tugu sangma kidu bu sam inna ka choste nga ya duelle kasale acha tene ngira I daksa ta tap se lo cham jik chachin le polycarbonate ne ke ngata I sab ta takriban longi songle longi songle ta longi tong sil ma chanel zestin son terle ta I bu ngata farak puchi le polycarbonate chik chik chai thon chik ngata green house na simple ta ba miro le sabzi chokri na polythene na te na chi chik farak simple na ngata wala khyak to yale wala khyak pasang jang na jo yongo jo mi mang ji yale speed la yang to ngata tang po nis pa chokri na ngata tang po gori chokri ngata gospak pe chuane ngata gospa yong do yale te na ngata yang tila shu kap to bana te na gospa yong do yale goma shu kap to tila yang double tang do yale kasale acha te goma yo ga shugu kaps te tene sa tang te tene te kai izu kun tang te zala la sadlan kun sabzi gune tene te stini ka te me kerele ina chang chogun me ke khona ta tang khona yang chate kir yang ata yang school yang salan gun lang mo thin yali yang chu tong ina chang me kerele ngata a giring hosku ngata tangme jaste wula yam yale tangpo ta dang su pa yong ste nga kherti nyale ta guni dang iste yam no yale tangpo ta tangpe chwa butte tin yong du yale acha ta daksa chu pangira I ke ne cham jik cha da khepni ya cham jik kazuk shi gong do le gun ka da ngata ngal